हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट ऐसे को और ये ऐसे होगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, स्पेशली एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और अदर बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। अब इस टॉपिक को जरूर तैयार करना और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। जितने मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं वो सभी आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, राइट। और ऐसे के साथ साथ लेटर्स की प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, राइट दोस्तों। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जिनमें आपको 70+ टॉपिक्स मिल जाते हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम के हिसाब से। और यहाँ पर विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पे होंगे सारे के सारे टॉपिक्स और 70+ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को आप यहाँ से कवर कर पाओगे। और ऐसे लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल आपको 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीएसटी या फिर आईपीएस, पीओ के लिए, राइट। और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों शुरुआत इंट्रोडक्शन से हम लोग यहाँ पर करेंगे। इस टॉपिक को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे ये देख लेते हैं, ठीक है। तो शुरुआत कैसे करनी है। वी ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैव एक्वायर्ड सिटीजनशिप बाय वर्च्यू ऑफ आवर बर्थ। ठीक है, आप यहाँ पर शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के नागरिक हैं और हमने जो सिटीजनशिप एक्वायर की है वो बाय बर्थ की है, ठीक है। Being a good citizen requires a lot of training and efforts, as every citizen has some duties and certain rights. ठीक है, यानी कि गुड सिटीजन बनने में काफ़ी ट्रेनिंग और एफर्ट्स की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक सिटीजन की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं और कुछ राइट्स भी होते हैं, राइट। We also have a right to take part in judicial, legal, political, religious and social affairs of the country. ठीक है, आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि हमारा जो राइट है वो हमारा ये भी राइट है कि हम अलग अलग जुडिशियल, लीगल, पॉलिटिकल, रिलीजियस या फिर सोशल अफेयर्स जो है कंट्रीज के उसमें पार्ट लें। ठीक है, ये सारे ही हमारे राइट्स हैं। तो शुरुआत दोस्तों अब इस तरह से कर सकते हो कि हम भारत के नागरिक हैं, हमें गुड सिटीजन बनने के लिए कई सारी चीज़ों को बेसिकली हमें सीखना होगा या कई सारे एफर्ट्स लगाने होंगे, और हमारी क्योंकि हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं और कुछ राइट्स भी होते हैं, है ना। इस तरह से आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हो। इसके बाद देखो आप यहाँ पर कोटेशन का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, सिटीजनशिप कंसिस्ट इन द सर्विस ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये जो कोटेशन है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि सैड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे भारत के। तो उन्होंने कहा था कि सिटीजनशिप कंसिस्ट इन द सर्विस ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो। इसके बाद इसका मीनिंग या इंपॉर्टेंस बता सकते हो कि जैसे कि दिस लाइन एक्सप्लेन्स दैट सिटीजनशिप कंसिस्ट नॉट मेयरली इन एंजॉइंग सर्टेन राइट्स बट ऑल्सो इन डिस्चार्जिंग अवर ड्यूटीज टूवर्ड्स अ नेशन। ठीक है, यानी कि ये जो लाइन्स है ये एक्सप्लेन करती है कि सिटीजनशिप केवल और केवल कुछ राइट्स को एंजॉय करना ही नहीं है, जबकि कुछ ड्यूटीज़ भी जो है हमें डिस्चार्ज करनी होती है अपने नेशंस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो हमारा मतलब कि हमारे देश के प्रति हमारी कुछ ड्यूटी भी होती है, कुछ कर्तव्य भी होते हैं और कुछ राइट्स भी होते हैं, कुछ अधिकार भी होते हैं, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हो इस टॉपिक की बेस्ट तरीके से, और आई होप आपको समझ आ रहा होगा कैसे आपको लिखना है इसको इंट्रोडक्शन, राइट। आगे दोस्तों हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। अ गुड सिटीजन इज ऑलवेज ब्रॉड माइंडेड एंड रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो एक गुड सिटीजन होता है वो एक ब्रॉड माइंडेड होता है, ठीक है, और अपने आप को बेसिकली सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार होता है अगर कंट्री को ज़रूरत होती है तो। ठीक है, यानी कंट्री के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी रहता है। ही मस्ट लव हिज कंट्री एंड ऑल्सो हैव फर्म एंड डीप फेथ इन लॉज ऑफ द लैंड। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो कि जो गुड सिटीजन होते हैं वो अपनी कंट्री को लव करते हैं, अपनी कंट्री को प्रेम करते हैं, और उनमें फर्म एंड डीप फेथ होता है, विश्वास होता है लॉज के रिगार्डिंग, जो कंट्री के लॉज हैं, जो कानून है उसके प्रति जो है फर्म और डीप फेथ होता है, राइट। तो ये भी आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो।
इसके अलावा देखो ही मस्ट कंसिडर हिमसेल्फ एज एन इंडियन फर्स्ट एंड एनीथिंग एल्स आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, यानी कि जो पर्सन है, जो बेसिकली गुड सिटीजन है, वो अपने आप को इंडियन पहले समझेगा, बाद में दूसरा जो भी उसकी कास्ट है, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें बाद में आएंगी, लेकिन इंडियन पहले आएगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह से यहाँ पर इसको जो है बता सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो। इसके बाद देखो ही इज़ रेडी इवन टू शेड हिज ब्लड फॉर द ऑनर ऑफ हिज कंट्री, यानी अपनी कंट्री के लिए जो गुड सिटीजन हैं वे अपने ब्लड यानी अपने खून को ही बहा सकते हैं, राइट। अ गुड सिटीजन ऑल्सो रिस्पेक्ट्स द कल्चरल हेरिटेज, द हीरोज, द सेजेस एंड सेंट्स ऑफ हिज कंट्री। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो जो गुड सिटीजन होते हैं वो अपने कल्चरल हेरिटेज को काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, साथ ही साथ जो हीरोज़ हैं और जैसे फ्रीडम फाइटर्स हैं ऐसे, और सेजेस, सेंट्स, इन सभी की रिस्पेक्ट करते हैं अपनी कंट्री में। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो, बता सकते हो, राइट। इसके अलावा देखो ही मस्ट रिस्पेक्ट द रेस टू विच ही बिलोंग्स। ठीक है, यानी जिस भी रेस, जिस भी जाति में उनका जन्म हुआ है, वे अपनी रेस की रिस्पेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो। इसके अलावा देखो ही ऑल्सो रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ हिज कंट्री बाय वर्किंग हार्ड ऑनेस्टली। ठीक है, यानी कि अपनी कंट्री के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए वो मेहनत भी करते हैं। ठीक है, ऑनेस्टली बेसिकली मेहनत करते हैं, तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हो इस तरह से, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप ड्यूटीज़ के बारे में आपको बताते चले जाना है, जो जो ड्यूटीज़ है वो सारा आपको यहाँ पर अपने हिसाब से लिखते चले जाना है सिंपली, राइट। इसके बाद आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में ही। But he must also keep in mind the welfare of the state, benefits of society and interest of the nation। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो है आप ये भी लिख सकते हो कि जो पर्सन हैं, जो गुड सिटीजन हैं, उनको हमेशा अपने माइंड में, वो हमेशा इस बात को अपने माइंड में रखते हैं कि जो स्टेट है उसका वेलफेयर हो, सोसाइटी को बेनिफिट हो और नेशन के इंटरेस्ट को लेकर ही काम करते, कोई ऐसा काम नहीं करते जो देश के या नेशन के विरुद्ध हो, राइट। तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। इसके अलावा देखो एट द टाइम ऑफ फॉरेन अटैक्स ही मस्ट बी रेडी टू शेड हिज ब्लड एंड हिंस डिफेंस ऑफ द कंट्री इज द सुप्रीम ड्यूटी ऑफ अ गुड सिटीजन। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों लिख सकते हो अगर फॉरेन एग्रेशन या फॉरेन अटैक होता है तो उस केस में वे अपने ब्लड को शेड करने के लिए भी तैयार होते हैं, अपना खून बहाने के लिए भी तैयार होते हैं। ठीक है, क्योंकि डिफेंस जो है किसी भी कंट्री का वो सुप्रीम ड्यूटी होती है हर एक सिटीजन की, राइट। तो ये भी आप यहाँ पर इस तरह से बेस्ट तरीके से लिख सकते हो, राइट दोस्तों। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अ गुड सिटीजन मस्ट लिव इन पीस एंड हार्मनी विद हिज फेलो सिटीजन्स, यानी जो गुड सिटीजन हैं वो हमेशा पीस और हार्मनी में रहते हैं अपने फेलो सिटीजन के साथ, मतलब अदर दूसरे सिटीजन्स के साथ। ठीक है, ही मस्ट रिस्पेक्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ हिज कंट्री, यानी जो कंट्री के इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। A good citizen respect the laws of the state and also have no patience with criminals and anti-social elements। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो जो गुड सिटीजन्स हैं वो हमेशा लॉज की रिस्पेक्ट करते हैं, जो स्टेट के लॉज हैं, और जो क्रिमिनल और एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रखते। ठीक है, तो ये भी एक तरह से सिटीजन्स का एक दायित्व है, यहाँ पर आप ड्यूटी बता सकते हो इस तरह से, राइट दोस्तों। आगे फाइनली हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में अब आपको कैसे लिखना है ये देखो। यूनिटी ऑफ द नेशन शुड बी हिज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, यानी कि यूनिटी जो है, एकता या अखंडता जो है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है किसी भी गुड सिटीजन के लिए। एंड शुड वर्क फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री, और कंट्री की यूनिटी के लिए वे काम करते हैं, राइट। तो ये भी यहाँ पर आप यहाँ से लिख सकते हो। A good citizen should have a spirit of cooperation, friendliness and devotion towards his family and society। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो जो गुड सिटीजन्स हैं उनमें स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन होती है, फ्रेंडलीनेस होती है, साथ ही साथ डिवोशन होता है अपनी फैमिली और सोसाइटी को लेकर के। ठीक है, तो वो कड़ी मेहनत करते हैं अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी और अपने नेशन को आगे ले जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो। इसके अलावा देखो ही मस्ट रिस्पेक्ट अदर फेथ्स, यानी वे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरे विश्व फेथ को भी विश्वास करते हैं, इन दूसरे धर्मों में भी विश्वास रखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, राइट।
ही मस्ट नॉट डू एनीथिंग दैट ब्रिंग्स डिसग्रेस टू सोसाइटी और इस कंट्री। यानी ऐसे व्यक्ति जो बेसिकली गुड सिटीजन्स हैं वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करते जिससे उनकी कंट्री को डिसग्रेस या सोसाइटी या कंट्री को किसी भी तरह के डिसग्रेस का सामना करना पड़े या कलंक का सामना करना पड़े, राइट। तो ये भी यहाँ पर आप दोस्तों इस तरह से लिख सकते हो, राइट। इसके बाद फाइनली हम लोग मूव करते हैं लास्ट पैरा में। अब इसमें कैसे लिखना है ये देखो। He always makes an effort to bring about desirable improvements in the existing educational and other institutions of his country। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कि जो पर्सन जो गुड सिटीजन्स हैं वे हमेशा जो है डिज़ायरेबल इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन और अदर इंस्टीट्यूशंस हैं कंट्री के, ठीक है, ताकि बेहतर जो है हर चीज़ को बेहतर बनाया जा सके, राइट। उसके बाद देखो, इन दिस वे अ गुड सिटीजन ऑलवेज थिंक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड इज कंट्री फर्स्ट। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप इसको एंड कर सकते हो कि इस तरह से जो वो गुड सिटीजन्स होते हैं वो हमेशा अपने वेलफेयर, कंट्री के वेलफेयर या सोसाइटी के वेलफेयर और कंट्री के वेलफेयर के बारे में ही पहले सोचते हैं और उनके लिए काम करते हैं, राइट दोस्तों। तो इस तरह से आप इस टॉपिक को बेस्ट तरीके से लिख सकते हो और आई होप आपको समझ आया होगा। अगर ये टॉपिक आ जाता है आपके एग्जाम में तो आप इसको कैसे लिखोगे, राइट दोस्तों। तो इसी तरह से आप इसको तैयार करिए। इसके साथ ही साथ आप इसकी अदर प्लेलिस्ट को देख सकते हो जो आपको ऐसे लेटर दोनों की मिल जाएगी। प्रीफिक्स और एप्लीकेशन की प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी प्रिपेयर की जा चुकी, इनको भी आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके, राइट। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो इन सभी को देख लेना, सारे टॉपिक्स को तैयार कर लेना। और आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट। और इसके साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, राइट। और इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।